बौद्ध और जैन बौद्ध और जैन धर्म का उदय बिहार में ही क्यों हुआ? ये हमारे सामने क्वेश्चंस आता है। तो बिहार के स्थान पर पूर्व भी हो सकता है, तो इसका कारण क्या है? क्यों यही हुआ? क्यों पूर्व में ही ये आए? क्यों विचारधाराएं पूर्व में ही आईं? क्यों राजनीतिक सत्ता बिहार से ही शुरू हुई? कुछ तो बात है बिहार के अंदर, जहां से ही हमारे धार्मिक सोच का उदय हो रहा है, जहां से राजनीतिक अवधारणाएं उत्पन्न हो रही हैं। आखिर कुछ तो बात है बिहार में। तो बच्चों, हमें यही चीज जानना था। तो अब अगर हम यहां पर अभी थोड़ी सी संक्षिप्त बातें करें, उतनी ही बात करें जितनी हमको अभी जानने की जरूरत है, तो हम ये कह रहे हैं कि बुद्ध और जैन बिहार में ही क्यों आए? उत्तरी बिहार में ही क्यों आए? बिहार में भी उत्तरी बिहार में ही आए, दक्षिण बिहार में नहीं आए। तो अब उसका रीजन है 3। एक है धार्मिक कारण, दूसरा है राजनीतिक कारण, तीसरा है आर्थिक कारण। धार्मिक कारण क्या है? तो आप याद रखिएगा, आर्यों का प्रवेश बिहार में सबसे अंत में हुआ है। आर्यों का जो प्रवेश है ये बहुत बाद में हुआ, और जब ये बाद में आर्यों का प्रवेश होगा तो इसका मतलब वैदिक धर्म यहां कमजोर होगा। बात आप समझिए। आर्य शतपथ ब्राह्मण आप पढ़ रहे थे, तो वहां पर शतपथ ब्राह्मण में हमने आपको बताया था कि ऋषि कौन है? विदेह। ये अपने शिष्य राहुल और उसके दोस्तों के साथ यह विदेह में पहुंचे थे, और ठीक है ना, विदेह माधव, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आर्य यहां पर बहुत देर में पहुंच रहे हैं। जब आर्य यहां बहुत देर में पहुंचेंगे तो यहां पर वैदिक धर्म कमजोर है, और जब वैदिक धर्म कमजोर है तो यहां पर था कौन? तो आप कहेंगे वैदिक धर्म के लोग अपने को आर्य कहते हैं, तो यहां बिहार में था कौन? अनार्य। तो जब इन वैदिक धर्म के लोगों ने या आर्यों ने इन अनार्यों के सामने अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करना चाहा, तो निश्चय ही ये चुनौती देंगे। देंगे या नहीं देंगे? आपके सामने अगर कोई ऐसी बातें करेगा तो आपको बुरा तो लगेगा। तो ऐसी स्थिति में अनार्यों ने आर्यों की श्रेष्ठता को चुनौती दे दिया, और यही कारण है कि वैदिक धर्म बिहार में जड़ें स्थापित नहीं कर पाया। जैसे, एक मिनट क्लिक तरह से बात समझिए कि आप कोई व्यक्ति जाकर के अरब में इस्लाम की बुराई करे तो क्या होगा उसका? तो वही चीज तो यहां आया। यहां अनार्यों का बाहुल्य है, और यहां पर आप अभी अभी आ रहे हो और उसके बाद अपने को श्रेष्ठ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको यह चीज समझ में आ गई। यहां पर वैदिक धर्म कमजोर था, और ऐसी स्थिति में यह अनार्यों का सामना नहीं कर पाएगा। फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर बिहार में ही क्यों आया? तो आप कहेंगे कि सर, उत्तर बिहार के अंदर गणराज्य था। गणराज्य मतलब लोकतंत्र, और जहां लोकतंत्र है या गणराज्य है वहां पर विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आजादी है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए आप फ्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी थी। जबकि दक्षिण बिहार में क्या है? राजतंत्र था। वहां आप आवाज नहीं निकाल सकते थे राजसत्ताओं के विरुद्ध या किसी के विरुद्ध। तो ऐसी स्थितियों में यहां पर अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता थी। और आर्थिक दृष्टिकोण क्या है? तो आप कहोगे कि सर, आर्थिक दृष्टिकोण का रीजन है सर कि लोहे का प्रयोग कहां हुआ सबसे पहली बार? आप कहेंगे बिहार के क्षेत्रों में हुआ है। राजगृह लोहे का बड़ा केंद्र था। तो आप इस लोहे ने क्या दिया? इस लोहे ने बचत दिया, और बचत ने विचार दिया, और इस विचार ने व्यक्ति में सौंदर्य का बोध कराया। और जब सौंदर्य का बोध होता है
तो निश्चय ही व्यक्ति को क्या चाहिए? कुछ अवसर चाहिए, कुछ अवकाश चाहिए। क्लियर? अगर आपको ये प्रॉब्लम उत्पन्न कर रहा हो तो आप इसी को हटा सकते हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। लोहे ने क्या दिया? बचत। बचत ने क्या दिया? विचार। विचार ने क्या दिया? एक व्यक्ति को, एक फुर्सत के व्यक्ति को जन्म दिया। और इस फुर्सत के व्यक्ति के पास क्या है? अवसर भी और अवकाश भी है। और इस अवसर और अवकाश वाले व्यक्ति ने क्या किया? इस अवसर और अवकाश वाले व्यक्ति ने ये जो आर्य हैं, जो अपनी श्रेष्ठता की चुनौती दे रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूं, अपने यज्ञ बात को के द्वारा वो हर समस्या का समाधान करना चाहते थे, वे पशुओं की हत्या कर रहे थे या कुर्बानी के नाम पर पशुओं की कुर्बानी कर रहे थे, ठीक है, या पशु हत्या कर रहे थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांड था, अंधविश्वास था, ये सारी की सारी बातें, ठीक है, जब इसने देखा, किसने? इस खाली व्यक्ति ने, इस फुर्सत वाले व्यक्ति ने देखा, तो वहां ये प्रश्न कर बैठेगा कि क्या किसी अबोल, क्या किसी निर्जीव अबोल बेचारे पशु की हत्या करके हम अपने गुनाहों से माफी पा सकते हैं? तो अगर हम किसी अबोल या निरीह जानवर की हत्या करके अपने पापों से मुक्ति नहीं पा सकते, तो ये लोग क्या दलील दे रहे हैं? और ऐसी स्थिति में आर्यों को बिहार में बड़ी चुनौती मिली, और उसी चुनौती का नेतृत्व किया है किसने? बुद्ध और महावीर स्वामी ने। तो आप समझ गए कि बुद्ध और महावीर स्वामी के उदय की परिस्थितियां बिहार में पूरा मौजूद थी। और अब हमारे सामने एक टॉपिक और आता है, और वो है कि बौद्ध धर्म के उत्थान का क्या कारण है। ठीक है, बौद्ध धर्म का उत्थान क्यों हो रहा है? तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के उत्थान का क्या कारण था। क्लियर? तो आप कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, तो जो धर्म है, कोई भी धर्म आपकी बात करिए, आप जिस धर्म की बात करें आप, तो धर्म क्या खोजता है? धर्म की खोज क्या होती है? अदृश्य ईश्वर, अदृश्य ईश्वर होता है। मतलब एक ऐसा ईश्वर जिसे हमने देखा नहीं, न देखेंगे, और धर्म इन्हीं की खोज करता है। इसी अदृश्य सत्ता को वो अपनी भाग्य का निर्माता मान बैठता है। क्लियर? लेकिन बौद्ध धर्म क्या खोज रहा है? तो बौद्ध धर्म की खोज अदृश्य ईश्वर नहीं है या ईश्वर नहीं है। बौद्ध धर्म की खोज एक खुशहाल मानव की तलाश है, खुशहाल मानव की तलाश है। क्लियर? क्योंकि बौद्ध धर्म क्या मानता था? इस दुनिया को दुखमय मानकर इस दुनिया के दुखों का अंत करना चाहता था। क्लियर ना? और दुखों का अंत करके वह समाज में खुशी तलाशना चाहता था। क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि यह लोगों को पसंद आएगा, लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि यहां पर अंधविश्वास नहीं हो सकता, पाखंड नहीं हो सकता। यहां तो केवल कर्म के द्वारा, ठीक है, सामाजिक समरसता को स्थापित करने की भावना थी। क्लियर ना? तो इसलिए लोगों को यह पसंद आएगा और लोग इसे अपनाते चले जाएंगे। मतलब खोज में अंतर है। दूसरी तरफ बुद्ध का नारा क्या था? बहुजन हिताय
बहुजन सुखाय। तो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बातें किसने किया है? बुद्ध ने किया। इसका मतलब बुद्ध कैसा चाहते हैं? वो एक समतामूलक समाज चाहते हैं, समतामूलक समाज चाहते हैं। और इस समाज में हर व्यक्ति के श्रम का क्या है? पुरस्कार होगा। इस समाज में श्रम ही संपत्ति होगी, श्रम इक्वल टू संपत्ति होगी। और जैसा जिसका श्रम वैसा उसका वर्चस्व होगा, वैसा उसका समाज में स्थान होगा। तो ये तो क्या कर रहा है? व्यक्ति को कर्मवादी बनने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है ना? जो लोगों को सहजता से समझ में आ जाएगा। क्लियर? और एक तो हमने पहले ही बता रखा था, पूर्वी भारत का सहयोग। पूर्वी भारत ने बौद्ध धर्म के उदय में बहुत सहयोग दिया है। क्यों? क्योंकि पूर्वी भारत में अगर अगर वैदिक धर्म निर्बल न होता तो जाहिर सी बात है कि बौद्ध धर्म का उत्थान कभी नहीं होता, जैन धर्म का उत्थान कभी नहीं होता। जैसे आप 1 मिनट के लिए देख लीजिए, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझा रहा हूं। क्या आप अरब में किसी धर्म का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं? नहीं ला सकते, लेकिन भारत में ला सकते हैं ना आप। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई कि पूर्वी भारत में वैदिक धर्म कमजोर था, इसलिए पूर्व भारत के लोगों ने क्या किया? वैदिक धर्म के विरोध में बौद्ध धर्म के सृजन में अपना अमूल्य सहयोग दे दिया। और इनको राज्य की आगे हेडिंग डाल दीजिए, ऐसे डायरेक्ट मत करिए। राज्य की प्रशय, बौद्ध धर्म को राजाओं का प्रशय मिला, चाहे वो गणराज्य हो, चाहे वो राजतंत्र हो, सबने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। क्लियर? फिर इसके साथ साथ एक बात और है, लोक भाषा। बुद्ध ने और जैन ने, महावीर स्वामी ने, दोनों ने लोक भाषा में, मतलब जनसामान्य की भाषा में संदेश दिए हैं। लोक भाषा में इन्होंने क्या दिया? संदेश दिया है। क्लियर? और अब तो बुद्ध की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली थी। और उस जमाने के लोगों की क्या भाषा थी? पाली थी। इसका मतलब ये है कि लोग बड़े आसानी के साथ बुद्ध की बातों को सुनेंगे और समझेंगे। फिर प्रचार शैली। प्रचार शैली, बुद्ध के व्यक्तित्व की एक खास बात थी। एक खास बात थी कि बुद्ध सदैव मृदु व्यवहार के थे, शांत या शांति का स्वभाव था उनका। और दूसरी बात यह है कि वो कभी क्रोध में नहीं आते थे। अगर आप उन्हें अपमानित भी करिए तो भी क्रोध में नहीं आते थे। तो उसका परिणाम क्या होता था? जनता उनके साथ में आके खड़ी हो जाती थी। एक और बात भी था, बुद्ध जब भी किसी प्रकार की शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे, तो सदैव क्या करते थे? उपमा का और उदाहरण का प्रयोग करते थे। उपमा और उदाहरण के द्वारा समझाते थे। तो इससे भी लोगों को खूब समझ में बौद्ध धर्म का विचार आता गया और उन्होंने इसे स्वीकारा। अब बच्चों एक बात और, स्त्रियों की क्या भूमिका रही बौद्ध धर्म के विकास में? तो देखिए, हमारे यहाँ जो वैदिक धर्म है, यहाँ पर स्त्री क्या है? बच्चों अच्छी स्थिति नहीं है। अब वो हम चीज़ बार बार नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा कि हमारे यहाँ शुरू में तो स्थिति अच्छी रही, लेकिन न जाने कब ग्रहण लग गया और स्त्रियों को एक वस्तु बना करके दान में दिया गया, दहेज में दिया गया और जुए में हारा गया, जीता गया, ये सब होता रहा और उसे पढ़ने का अधिकार भी वंचित कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जो हमारे यहाँ स्त्री जमात थी या जनसंख्या थी,
यह उसे एक बच्चे पैदा करने के अतिरिक्त, एक नौकरानी के अतिरिक्त महत्व नहीं दिया गया। क्लियर? लेकिन बौद्ध धर्म ने क्या कहा? बौद्ध धर्म ने तो स्त्री पुरुष समता की बात कर दिया, और स्त्री पुरुष समता की बात करके इन्होंने स्त्रियों को सम्मान दे दिया। और जब स्त्रियों को यहाँ सम्मान मिलेगा तो वो बहुत तेज गति के साथ वहाँ बढ़ेंगी, आएंगी। और एक और चीज़ थी, जो व्यवसायी वर्ग था, व्यवसायी वर्ग, तो जो व्यवसायी वर्ग है इसने भी बौद्ध धर्म के विकास का काम किया। कैसे? क्योंकि वैदिक धर्म या हिंदू धर्म क्या करता है? ब्याज लेने का विरोध करता है, ब्याज लेने का विरोध करता है, देने का विरोध करता है, और नगरी जीवन का विरोध करता है। तो नगरी जीवन का भी ये विरोध कर रहा है। तो लेकिन बौद्ध धर्म क्या कहता है? कहता है ये विकास के क्या है? साधन है, विकास इसी से होगा। फिर बौद्ध धर्म नगरी जीवन को का सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि नगरों के बारे में वो कहता है, बौद्ध धर्म कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि नगर क्या है? आप कहेंगे मानव के सौंदर्य का प्रतीक है। सौंदर्य और सहूलियत के प्रतीक है। नगर क्या है? मानव के मन के सौंदर्य और सहूलियत का प्रतीक है। मनुष्य जैसे जैसे विकसित होता जाता है वह नगरीय जीवन की तरफ आता जाता है, और वो अगर पिछड़ा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहना चाहता है, रहता है। तो आपने देखा कि इसका विकास व्यवसायियों ने कैसे किया, इसका विकास स्त्रियों ने कैसे किया। लेकिन बच्चों एक बात और आएगा कि कृषकों ने भी बौद्ध धर्म का विकास किया था। कैसे किया? देखिए, कृषकों की संपत्ति क्या है? तो आप कहेंगे कि सर कृषि और पशु ये है। और वैदिक धर्म क्या कर रहा था? इन पशुओं की कुर्बानी दिला रहा था। कुर्बानी मतलब बलि दिलवा रहा था, और पशुओं की कुर्बानी दे करके कह रहा था कि आप अपने पाप से मुक्त हो सकते हैं। क्लियर? तो पशुओं की कुर्बानी दिलाते थे, फिर उस कुर्बानी के गोश्त को खाते थे, और फिर ये कहते थे कि इससे जो है आप अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो अब आप बताइए, जो कृषक के पशु खत्म हो गए तो अब ये कृषक कहाँ से स्टैंड करेगा? क्योंकि उस समय तो भाई ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, बुद्ध ने ये कहा था कि भाई आप, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि किसी बेजुबान, क्या होता है? बकरी क्या है? बेजुबानी तो है यार, निरीह ही तो है। बैल क्या है? निरीह ही है। आप 4-10 लोग घेर लीजिए, उसको मार डालिए, और मारने के बाद आप उसे खा लेंगे। तो वही कह रहे हैं वो कि भाई किसी पशु की कुर्बानी दे देने से हम अपने गुनाहों से मुक्ति नहीं पा सकते, बल्कि अपितु हम एक और गुनाह कर रहे हैं। इसलिए आप इन पशुओं की सुरक्षा करिए। जैसे ही बुद्ध ये दलील देंगे, कृषक बुद्ध को स्वीकार कर लेगा। क्लियर? और बच्चों, इसके बाद हमारी दूसरी जो हेडिंग आएगी वो आएगी सामाजिक और आर्थिक स्थिति। बौद्ध काल में सामाजिक और आर्थिक स्थिति। तो आइए हम लोग देखते हैं बौद्ध काल में क्या है सामाजिक और धार्मिक स्थिति। तो देखते हैं, हेडिंग डालते हैं बौद्ध काल में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। यह हमको जानना है। क्लियर? बच्चों सीधी सीधी बात करो आप। देखो, पहले समाज पढ़ लो आप, ये पढ़ लो पहले, उसके बाद इसको पढ़ना। तो समाज हम डालते हैं, बौद्धकालीन समाज। तो ये बताओ बौद्ध काल में क्या था? समाज कैसे बटा था? वर्णों में बटा था ना। ये वर्ण कौन थे? 4 थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
और शूद्र थे। आपको हम पढ़ा चुके हैं इस चीज को। अब जरा आप एक चीज देखिए कि ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, इनका कार्य क्या है, फिर आप इनका कार्य देख लीजिए, फिर इनका कार्य देख लीजिए, तो जरा समझिएगा आप। ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों क्या है, नॉन प्रोडक्टिव बॉडी हैं, उत्पादन कुछ करते हैं। तो आप कहोगे नहीं सर ये उत्पादन नहीं करते हैं, मतलब खेती बाड़ी और ये सब चीज़ों में तब भी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं, तो उत्पादन ही नहीं करते थे, उत्पादक वर्ग नहीं है ये। तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण का कार्य क्या है, भाई आप साहित्यिक कार्य करेंगे, साहित्य का पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, यज्ञ करेंगे करवाएंगे, दान देंगे दान लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपका प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है। अब ये जो क्षत्रिय है इसका क्या कार्य है, तो भाई ये सामरिक काम करता है। सामरिक मतलब युद्ध लड़ता है, करता है, मतलब जान रहे हो आप, सामरिक है। लेकिन उत्पादन कौन करता है, उत्पादन तो वैश्य कर रहा है, ठीक है। और शूद्र क्या कर रहा है, ये सेवा का कार्य कर रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब जो पूरे समाज की रीढ़ है, जिस पर पूरा समाज खड़ा है, वो समाज की रीढ़ क्या है, ये है, बैकबोन है ये, बस। और आप क्या कर रहे हो, मतलब वर्णवादी व्यवस्था में हो क्या रहा है, ब्राह्मण को कहा जा रहा है कि समाज में फर्स्ट स्थान पर है, क्षत्रिय को कहा जा रहा है ये सेकंड स्थान पर है, वैश्य को तीसरे स्थान पर रखा जा रहा है, और शूद्रों को चौथे स्थान पर रखा जा रहा है, और इनको समाज में ऐसा ही महत्व है। तो सब कुछ का उत्पादन करने, सारी गंदगी को साफ करने के बावजूद भी, ठीक है, हर प्रकार की सबकी सेवा करने के बावजूद भी इनकी स्थिति दयनीय है। ये खुद के लिए नहीं जिंदा है, अपितु इन दोनों के लिए जिंदा है। तो अब आप बताओ, ऐसी स्थिति में यहां का समाज कैसा होगा। तो बच्चों आपको समझने में शायद कोई मुश्किल ना हो, तो आप कहेंगे कि यहाँ का समाज विषमता मूलक समाज है, विषमता है। एक व्यक्ति करा रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध है, एक्सप्लॉयटेशन अपने चरम पर है, और ब्राह्मण अपने लिए दो व्यवस्थाएं दे रहा है, साहित्य इन्हीं के पास है। तो एक तरफ वो अपने को भूदेव कह दे रहा है कि मैं जमीन पर देवता हूं, घूमता फिरता देवता हूं, और दूसरी बात ये और भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है कि मैं अदंडनीय हूं, मैं अदंडनीय हूं। अदंडनीय मतलब जिसे कोई दंड नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कभी पाप नहीं करता, ब्राह्मण कभी भूल नहीं करता। क्लियर। एक ही अपराध के लिए दंड अलग अलग दिए जाते हैं, मतलब जाति और वर्ण के आधार पर दंड दिए जाते हैं। तो बच्चों आप याद रखिएगा, ये जो स्थिति है यह किसी भी समाज में थोड़े दिन तक रहती है, और अब जब ये टूटती है तो इसकी प्रक्रिया बहुत बुरी होती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यही चीज तो यहां है। इसका मतलब ये है कि आप अपने को भूदेव कह रहे हो, अदंडनीय कह रहे हो, कोई पाप नहीं करते, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आप हर प्रकार के मतलब जो अच्छे बुरे कार्य हैं वो आप करते हैं, दुनिया इसे देख रही है। तो बुद्ध ने इसी चीज को देख करके ब्राह्मणों को ललकार दिया, क्योंकि वो क्या है, क्षत्रिय। क्लियर। और फिर क्या हुआ, क्षत्रियों ने मिलकर के उपनिषद लिखवाया, और उपनिषद लिखवाने के बाद यहां पर कुछ आप कह सकते हैं कि साजिश का एक रहस्योद्घाटन किया। आपने ये चीज जान लिया, लेकिन आप याद रखिएगा क्षत्रियों को बताया किसने ब्राह्मणों के बारे में? आप कहेंगे ब्राह्मणों ने बताया।
मतलब ब्राह्मणों में भी संघर्ष है, क्योंकि ब्राह्मण में जो अमीर ब्राह्मण है वही सुविधाओं का भोग कर रहा है, यही सुविधाओं का भोग करने वाला है। जो क्षत्रिय है, जो गरीब ब्राह्मण है, यह गरीब ब्राह्मण गरीब ही है और उसका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और कौन एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है? ये ब्राह्मण ही कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये जो एक्सप्लॉयटेड ब्राह्मण है, शोषित ब्राह्मण है, ये किसके साथ में जाएगा? इन्हीं क्षत्रियों के पास जाएगा और सब कुछ बता देगा कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो इसका रीजन लाभ पाने की भावना है, अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार करने की चाल है। और यही कारण है कि बुद्ध ने कह दिया कि धर्म क्या है? अर्थव्यवस्थाओं का बदलता हुआ एक जाल है। वैदिक धर्म को उन्होंने क्या बताया, या दुनिया के धर्मों के बारे में उन्होंने क्या कहा है? बुद्ध ने कि धर्म अर्थव्यवस्थाओं से संचालित होता रहा है। और वो चीज़ अगर आप आंखें खोल के देखेंगे तो शायद आप पाएंगे कि आज भी बहुत हद कुछ धर्मों के पीछे अर्थव्यवस्थाएं हैं। जब आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पर भी पैसा चाहिए, दर्शन करने जाते हैं किसी मंदिर में किसी भगवान के सामने तो वहाँ भी चढ़ावा चाहिए, वहाँ भी पैसा चाहिए। हज करने जाना चाहते हैं वहाँ भी पैसा चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि गरीब आदमी की इबादत तो कभी ईश्वर भी नहीं स्वीकारता। क्लियर? तो ऐसी व्यवस्थाएं दी गई हैं और इस चीज़ को समझ रहा है कौन? दार्शनिक बुद्ध। क्लियर? तो आपने देखा ये समाज था। बच्चों अब हमको देखना होगा इस काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी है। तो यार आप हमने तो सब बता दिया आपको। आप कहेंगे शिक्षा विभेदित है, विभेदित है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको क्या कहा गया? इनको द्विज कहा गया और इन्हीं को ही शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया। शूद्र को इन्होंने क्या कह डाला? शूद्र को कहा कि ये अंत्यज है, अंतः जन्मा है, इसलिए इसे शिक्षा पाने का कोई अधिकार ही इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, क्लियर? तो आपने देखा कि शिक्षा में भी विभेद है। बुद्ध ने इसी चीज का खंडन करते हुए कहा कि शिक्षा रूपी आग में जलने का अधिकार सबको है। जैसे आग जब जलती है तो वह किसी की जाति और प्रजाति नहीं देखती। जब आग लगती है तो वो सबको जलाएगी, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए शिक्षा पाने के लिए ये विभेदीकरण क्यों है? शिक्षा का अधिकार सबको खोल दिया जाए, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। ठीक है, और यही कारण है, ठीक है, कि ये जो शिक्षा के आरक्षण की व्यवस्था दी गई, यह शिक्षा के आरक्षण की व्यवस्था यह भारत के लिए घातक बनेगी। ठीक है, जिसे हम लोग आगे चल के देखेंगे कि इस व्यवस्था ने, जो ये शिक्षा में आरक्षण हुआ, यह शिक्षा में आरक्षण ने भारतीय समाज को, ठीक है, या प्राचीन भारतीय समाज को या आधुनिक भारतीय समाज को भी, ठीक है, बहुत हद तक खोखला बना दिया। और यही कारण है कि जब भी कोई भी पराजित व्यक्ति इस देश में आया, वह इस देश पर शासन करने में या शासन स्थापित करने में सक्षम रहा, क्योंकि हम दिनहीन बन करके पड़े हुए थे। एक ही आप और याद रखिएगा, बौद्ध काल में शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो बच्चों, शिक्षक को उपाध्याय कहा जाता था, उपाध्याय कहा जाता था। और एक और कर लो आप, सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक। तो बच्चों, जो सहायक शिक्षक थे, इन्हें पिट्ठी आचार्य कहा जाता था, पिट्ठी आचार्य कहा जाता था। और जो सीनियर छात्र भी पढ़ाते हैं ना, तो जो सीनियर छात्र हैं, जैसे आप यूजीसी के लोग हैं, ठीक है, तो जेआरएफ के लोग हैं, तो ये क्या करते हैं? सीनियर छात्र ही तो हैं, पढ़ाते भी तो हैं। तो नेट के लोग हैं, तो जो सीनियर छात्र हैं, जो पढ़ाने का काम करते थे, इनको हम लोग क्या कहते थे? आप कहेंगे बुद्ध काल में क्या कहा जाता था? जठंत वासिका कहा जाता था।
जठंतवासिका। इसके बाद अब आता है विद्यार्थी। क्या थे? विद्यार्थी। तो बच्चों विद्यार्थी की एक सामान्य संज्ञा थी और वो था सदी विहारिका। विहारिका, सद विहारिका दो प्रकार के थे। ये देखो हम नीचे कर दे रहे हैं सद विहारिका को। सद विहारिका दो प्रकार के थे। कौन कौन थे? एक था भागदायिका, भागदायिका था, और दूसरा कौन था? धमंतवासिका था। धमंतवासिका। भागदायिका की क्या खास बात थी? ये दिन में पढ़ता था और भाग मतलब शुल्क, दिन में पढ़ता था और शुल्क देता था। और ये धमंतवासिका, ये रात्रिकालीन छात्र थे, रात्रि में पढ़ते थे और दिन में ये अपना श्रम देते थे। क्लियर? मतलब शुल्क के रूप में ये अपना श्रम देते थे। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद आता है स्त्री स्थिति। तो स्त्री स्थिति यार बस आप बहुत कुछ जान चुके हो स्त्री स्थिति में। बस आप याद रखिएगा कि बौद्ध काल में वैदिक धर्म ने स्त्रियों को दीनहीन और लाचार बना के छोड़ दिया था। तो उसका परिणाम क्या है कि जाहिर सी बात है कि अगर बीज कमजोर होगा तो पौधा स्ट्रांग कभी नहीं होगा। क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि वैदिक धर्म ने स्त्रियों को जब लाचार बना दिया तो इस लाचारी में इनका अतिशय दोहन हुआ। क्लियर? शेष चीजें हमने आपको बता रखा है। अब विवाह की बात आप करो। विवाह यहाँ किस आयु में होता था? तो आप बच्चों कुछ मत करो, ये लिख लो, धम्मपद टीका। धम्मपद टीका को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म की गीता। क्लियर? तो इसमें क्या लिखा गया? लड़कियों के विवाह की आयु 16 साल बताई गई है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध काल में विवाह की आयु क्या थी तो आप कहोगे कि सर 16 साल की थी। ठीक है। और ये विवाह सजातीय होता था, मुख्यतः सजातीय होता था, लेकिन अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी था। ये आप जान रहे हो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। ठीक है। जब लड़की का वर्ण छोटा हो और लड़के का वर्ण बड़ा हो तो अनुलोम है। और प्रतिलोम विवाह क्या है? तो आप कहोगे कि सर उल्टा कर लीजिए, लड़की का वर्ण बड़ा हो और लड़के का वर्ण छोटा हो तो वह प्रतिलोम विवाह है। बच्चों मुझसे एक चीज छूट गई थी, आप प्लीज वर्ण में जा करके जोड़ लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए बुद्ध काल में वर्णों का क्रम क्या हो गया? बुद्ध काल में वर्णों का क्रम क्या हो गया? तो वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में क्या था? सबसे पहले ब्राह्मण था, उसके बाद क्षत्रिय था, उसके बाद वैश्य था, उसके बाद शूद्र था। ये था ना क्रम। लेकिन हमने पूछा कि बुद्ध और महावीर स्वामी के काल में, ठीक है, वर्णों का क्रम क्या हो गया? तो आप इस क्षत्रिय को पहले ला दीजिए, खत्ती लिख दीजिए, बस क्षत्रिय को खत्ती लिख लीजिए, फिर उसके बाद ब्राह्मण दिखा दीजिए, फिर ये दोनों उतार दीजिए। मतलब ये सर्वोच्च हो गए बुद्ध काल में, ये सर्वोच्च बन गए। कौन? खत्ती। क्लियर हो गया? लेकिन एक क्वेश्चन आप कर दीजिएगा, धम्मपद टीका में गंधर्व विवाह की जानकारी दी गई है। कौन से विवाह की? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब क्या हुआ? प्रेम विवाह की जानकारी भी दी गई है। और इसमें एक घटना का विवरण दिया गया है। कौन सी घटना है वो? तो आप कहोगे कि सर कौशाम्बी के राजा उदयन और अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रेम विवाह की जानकारी दी गई है। और ये भी बताया गया है कि जब वासवदत्ता भाग कर आई थी, प्रेम में पागल होकर के आई थी, किसके साथ? उदयन के साथ। तो उज्जैन के शासक या अवंती के शासक कौन थे? प्रदोत थे।
प्रदोत्य कहाँ के शासक है बच्चों? अवंती। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन। ठीक है। अब प्रदोत्य की बेटी कौन है? वासव दत्ता। और ये कौशाम्बी का राजा कौन है? तो आप कहोगे कौशाम्बी का राजा है, ठीक है, उदयन। क्लियर? तो इन दोनों में प्रेम विवाह था, इन दोनों के बीच प्रेम विवाह था, लेकिन ये प्रदोत्य को स्वीकार नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि युद्ध हो सकता था, लेकिन बुद्ध इसमें क्या बन गए? मध्यस्थ बन करके होने वाले युद्ध को इन्होंने टाला था। कहाँ लिखा है? आप कहोगे सर धम्मपद टीका में लिखा है। क्लियर? अब आप एक हेडिंग और डाल दीजिए, और वो है ग्राम्य जीवन। बुद्ध काल में ग्रामीण जीवन कैसा है? तो आइए देखते हैं बुद्ध काल में ग्राम्य जीवन क्या है, या ग्रामीण जीवन कैसा है। ग्राम्य जीवन, तो बच्चों देखो, बुद्ध काल में जो ग्राम्य जीवन है, यहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग गांव में रहता था। जनसंख्या का बड़ा भाग आज भी रहता है, उस समय भी रहता था, गांव में रहता था। ठीक है। और यहाँ के गांव कैसे थे? आप कहेंगे कि सर आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर कहने का मतलब क्या है? गांव के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने गांव में ही कर लेते थे, इसलिए उनको आत्मनिर्भर कहा जाता है। और गांव के चारों ओर क्या था? ग्राम के चारों ओर क्या था? आप कहोगे कि सर चारागाह था। और ये चारागाह किसका था? आप कहेंगे कि सर ये सामुदायिक गांव की संपत्ति थी, इसमें सभी के पशु चर सकते थे, कोई किसमें रोक टोक नहीं हो सकती थी। ठीक है। और यहाँ पर समस्याओं का समाधान कैसे होता था? तो आप कहेंगे सर पंच प्रणाली द्वारा होता था। पंच प्रणाली मतलब 5 समाज के या गांव के 5 जो श्रेष्ठ लोग हैं वही बैठ करके और किसी विवाद का समाधान कर लेते थे। ठीक है। अब नगरीय जीवन कैसा है? तो अगर आपसे पूछा जाता है नगरीय जीवन, तो आप कहोगे कि सर बुद्ध के काल में, ठीक है, नगरों का उदय हो चुका था। नगरीय जीवन, तो नगरों का उदय हुआ किसके काल में? बुद्ध के काल में। क्यों नगरों का उदय हो रहा है बच्चों? क्योंकि लोहा आ चुका था। लोहे ने क्या दिया था? बचत दिया था। बचत ने क्या दिया था? बाजार दिया था। और यही बाजार विकसित होकर किस में बदलेगा? नगर में बदलेगा। ठीक है। और अब जब आप ये जान गए तो आप कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि बुद्ध काल में बाजार तंत्र या मौद्रिक तंत्र उत्पन्न हो चुका था। क्लियर? तो अब बाजार तंत्र या मौद्रिक तंत्र का उदय हो चुका था। तो मौद्रिक तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब यहां सिक्का आ चुका था। सिक्का आ चुका था। और यह सिक्का किस चीज का था? तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी किताबों में चांदी लिखा हुआ है, सब गलत मैटर है। तो सिक्का किस चीज का था? आप कहेंगे सर वो तांबे का था। और वो तांबा किस चीज का था? मतलब तांबे का सिक्का था, उसका क्या नाम था? आप कह देना कि सर उसका नाम है कारसार्पण। तो आप देखो, कारसार्पण हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि कारसार्पण चांदी का नहीं है, यह तांबे का था। और ये जो मुद्रा थी यह आहत मुद्रा है। और भारत की पहली जो ज्ञात मुद्रा है वह क्या है? आहत मुद्रा है, या पंचमार्क भी आप लिख सकते हो इसे अंग्रेजी में। ठीक है, पंचमार्क है। इस पंच का मतलब इस पर चिन्ह बने हुए उभारे गए हैं। ये किसके चिन्ह हैं? आप कहोगे सर स्वास्तिक का चिन्ह इस पर उतारा गया था। ठीक है, सांप का चित्र था, बिच्छू का चित्र था, ठीक है, चांद का चित्र था, ठीक है, और कैसे था? पहाड़ों का चित्र था, इस पर उकेरा गया था बच्चों। क्लियर? एक चीज बच्चों आपको और जानना है, तो क्या क्रय विक्रय केवल पैसे में होता था? नहीं, आप कहेंगे कि सर विनिमय में भी होता था, अदला बदली भी होती थी। वस्तु विनिमय,
विनिमय में भी होता था, मतलब अदला बदली भी यहाँ होती थी। क्लियर हो गया। और आप एक बात और आता है कि इनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था इनकी मुख्यतः किस पर आधारित थी ये हमने नहीं बताया था, और आप जा करके इसे हाईलाइट कर दीजिएगा, कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि व्यापार और व्यवसाय का तीव्र गति से विकास हो रहा था, वो अलग की बात है, ठीक है। और आप एक चीज़ आपको और याद रखना है कि कौन कौन से व्यवसाय यहाँ पर विकसित हो रहे थे, तो आप याद रखना, यहाँ पर हाईलाइट कर लो आप। यहाँ का बच्चों देखो, जो मुख्य व्यवसाय है वो मुख्य व्यवसाय क्या है, तो आप कहोगे कि सर इनका मुख्य व्यवसाय है कपड़ा निर्माण। समझ गए आप। और कपड़े निर्माण में रेशम के कपड़े या रेशमी कपड़ों का प्रसिद्ध केंद्र क्या था, आप कहोगे कि सर काशी था या बनारस, लिख लीजिए बनारस था। और बच्चों एक और बड़ी बात है कि यहाँ पर बढ़ई एक अच्छा व्यवसाय था, और बढ़ई को यहाँ पर क्या कहा जाता था बुद्ध काल में, वर्धकी कहा जाता था, वर्धकी कहा जाता था। और एक और चीज़, जो पत्थर की कटाई करते थे या पत्थरों से कोई चीज़ बनाते थे, तो उनको क्या कहा जाता था, कोहक कहा जाता था। कोहक मतलब पत्थर से कार्य करने या पत्थर के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करने वाला। और ये तो आप जानते हो कि चमड़े में जो कार्य करते हैं वह चर्मकार कहे जाते हैं या चमार कहे जाते हैं, ठीक है। फिर एक बात और भी होती है कि बेत, जो टोकरी ओकरी बनाते थे, बेत से टोकरी जो बनाते थे उनको क्या कहा जाता था, आप कहोगे सर उनको नलकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नलकार कहा जाता था, ठीक है। अब जब आप इतनी चीज जान गए तो आप याद रखिएगा, बुद्ध काल में आकर के व्यवसाय के आधार पर बस्तियों का निर्माण होने लगा या गलियों का निर्माण होने लगा। और गलियों के लिए बुद्ध काल में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, बीथियों का। जैसे सोनार गली, ठीक है, तो सोनार गली नहीं, सोनार बीथी। तो बीथी आपको समझ में आया, तो आप कहेंगे गलियों के लिए बीथी कहा जाता था। और प्रत्येक गली में विशेष प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग देखने को मिलते थे। क्लियर। अब हमारे सामने एक चीज और आता है, और वो है व्यापार के मार्ग कौन कौन है। मुझसे बच्चों एक फिर मैटर छूट गया है, और वो मैटर आपको जाना है कहाँ, वर्ण व्यवस्था में जाकर लिखना है, ठीक है। 1 मिनट के लिए कुछ भी छोड़ना ठीक नहीं है कंपटीशन में। ये देखिए, ये क्या लिखा है, मातंग जातक। तो मातंग जातक में शूद्रों की दयनीय स्थिति का विवरण दिया गया है। बस इतनी सी बात करनी थी आपसे। अब ये देखिए कि बौद्ध काल में जो व्यापारिक मार्ग हैं वे कौन कौन हैं। तो आप कहोगे कि सर बुद्ध काल में व्यापारिक मार्ग 3 हैं, 1, 2, 3। तो देखो, जो पहला व्यापारिक मार्ग है यह श्रावस्ती से प्रतिष्ठान को जाता था। जब हम लोग मैपिंग पढ़ने लगेंगे तब हम लोग इसका मैपिंग में देखेंगे कैसे कैसे रोड जा रही है, ठीक है। अभी चूंकि आपके पास मैटर ही नहीं है तो वहाँ पर मैपिंग कराना मूर्खता होगी। तो श्रावस्ती से प्रतिष्ठान को जा रही है। और जो दूसरा मार्ग बच्चों वो कहाँ जा रहा है, तो आप कहोगे कि वह श्रावस्ती से राजगृह जा रहा है, राजगृह जा रहा है। और तीसरा मार्ग क्या है, आप कहोगे कि सर तीसरा मार्ग जल मार्ग है। और ये कौन सा मार्ग है,
आप कहोगे कि सर यह गंगा जमुना मार्ग है और इस मार्ग से कहाँ जाते थे, तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट भारत में जाते थे। क्लियर हो गया। और हमने एक चीज़ हमको और बताना है और वो है व्यापारियों का संगठन। तो आप याद रखिएगा, व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी कहा जाता था किसको? व्यापारियों के संगठन को। ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्यापारियों के नियम को या श्रेणी के नियम को क्या कहा जाता था, आप कहेंगे श्रेणी धर्म कहा जाता था। और श्रेणियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो आप कहोगे ज्येष्ठक कहा जाता था। बस इतनी सी बातें थी और पूरा मैटर हमने आपको कर दिया है। अब आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक पॉइंट और भी कर लीजिए, दिग्घ निकाय। आप पढ़ चुके हैं दिग्घ निकाय, सुत्त पिटक का एक भाग है। तो जो दिग्घ निकाय है, इस दिग्घ निकाय में किसका विवरण दिया गया है? तो आप बोलोगे कि सर दिग्घ निकाय में 6 नगरों का उल्लेख किया गया है। 6 नगरों का, ये सब रटने की बात नहीं है, बस इतना जान लो कि 6 नगरों की बात है। अगर अब ऐसे कोई पूछ देता है कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि सर चंपा है, वाराणसी है, कौशाम्बी है, पटना है। ठीक है ना, बस हो गया। तो 6 नगरों का उल्लेख है और यही जो किताब है इसमें दिशा सूचक कौवों का उल्लेख है। दिशा सूचक व्यापारियों को, ठीक है, व्यापारी अपनी नाव पर क्या करते थे? कौवे को लेके चलते थे और वो कौवे जो है, ठीक है, दिशा बताते रहते थे। फिर एक चीज़ आप याद रखिएगा, दिग्घ निकाय में ही, ठीक है, बहुमंजिले भवनों का विवरण दिया गया है। मंजिले भवनों का विवरण दिया गया है। बस आपका ये मैटर कंप्लीट कर गया। पूरे बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को हमने, ठीक है, कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब हमें केवल प्रैक्टिस करानी है, मतलब MCQ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे करके आपको प्रैक्टिस करानी है और ये प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूस होगा। आप इजीली बिना प्रेशर में तैयारी करें और यही कारण है कि हमने आपको शनिवार को टेस्ट दिया और इतवार को, शनिवार को टेस्ट दे करके आपको समय दे दिया कि आप टेस्ट करने के बाद आपको फुर्सत मिल जाएगी। आप चाहें तो अपना पिछला मैटर कर लें और इतवार को आप अपने आप को सारी चीज़ों से मुक्त रह करके विश्राम कर लें। ठीक है, क्योंकि आप याद रखिएगा, स्टडी को प्रेशर में नहीं किया जा सकता। तो बच्चों एक चीज़ और आप याद रखिएगा, बुद्ध की मुद्राएं कुछ याद रखो, ये भी जान लो। बुद्ध की विविध मुद्रा, ठीक है, गेस्चर। मुद्रा मतलब गेस्चर। तो देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध की कुल कितनी मुद्राएं हैं, तो 10 हैं, लेकिन वो 10 को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल इंपॉर्टेंट चीज जानिए। एक, पूछा जाता है कि धर्म चक्र मुद्रा क्या है। क्लियर? तो आप कह दो कि सर यही मुद्रा है जिसमें बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने किस मुद्रा में आकर के अपना उपदेश दिया था? धर्म चक्र मुद्रा में आकर के इसका उपदेश दिया था। फिर कहा जाएगा ध्यान मुद्रा। ये आपसे पूछ देंगे कि ध्यान मुद्रा किसका प्रतीक है? ध्यान मुद्रा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ध्यान मुद्रा क्या है, आप कहोगे कि सर इसी को योग मुद्रा भी कहा जाता है, इसी को समाधि मुद्रा भी कहा जाता है, और यह किसका प्रतीक है? आप कहेंगे, हाईलाइट कर दीजिएगा ये चीज़, कुछ फंसा रहा है मैटर। आप कहेंगे बुद्ध के चिकित्सक होने का प्रतीक है, बुद्ध एक डॉक्टर थे। ये सब आपको बताया जा चुका है कि बुद्ध अच्छे चिकित्सक थे और उनका चिकित्सालय का नाम भी बताया गया। अब आप ये मैटर खोजिएगा क्या है। भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है? पीछे का क्लास आप जब देखे होंगे, नोट्स बनाया होगा, तो आपको उसमें बताया गया है कि
फिलहाल हम आपको इशारा कर देते हैं, वो श्रावस्ती में थी इनका चिकित्सालय है, ठीक है, और वो रोगी का भी हमने नाम बताया आपको, ठीक है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा, तो आप कहेंगे ये क्या है? आप कहेंगे सर बुद्ध के ज्ञानी होने का प्रतीक है ये। क्लियर? एक और आप याद रखो, वरद मुद्रा क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है? तो आप कहोगे कि सर यह, ठीक है, बुद्ध के ज्ञानी होने का प्रतीक है। और वरद मुद्रा क्या है? बुद्ध के दयालु होने, दया, दानी, ईमानदारी इत्यादि का प्रतीक है। एक और कर लो आप, कर्ण मुद्रा क्या है? कर्ण मुद्रा, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कर्ण मुद्रा क्या है, तो बच्चों याद रखना, बुराई से बचने का संदेश देना, बुराई से बचने का संदेश देना ही कर्ण मुद्रा है, ठीक है। फिर एक और कर लेते हैं, अभय मुद्रा, बस ज़्यादा हो रहा है। अभय मुद्रा क्या है? तो आप कहोगे कि सर अभय मुद्रा का मतलब होता है कि आशीर्वाद देते हुए, ठीक है। जब ये मुद्रा आए, ठीक है, तो इसका मतलब है आशीर्वाद देते हुए, ठीक है। अभय मुद्रा आशीर्वाद देती हुई मुद्रा है, ठीक है। और इसी के साथ ये मैटर एंड कर जाता है। और अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो ये है कि बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया, या बौद्ध धर्म या महावीर स्वामी की प्रतिक्रिया क्या आएगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वो आएगा आस्तिक धर्म, तो हमारी हेडिंग आ जाएगी आस्तिक धर्म। लेकिन आस्तिक धर्म का मैटर हम लोग कल पढ़ते हैं। आज इतना ही। थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल द लक।